तो ठीक है योगी जी ने कहा, लेकिन ठीक है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि स्वागत करता हूँ कि मोदी जी ने फ़ौरन इन दोनों को निकालने का काम किया ताकि देश में हमारे मुल्क की छवि ख़राब ना हो। एक रुबाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया इस पर जो है गुस्से और अरब मुल्क जितना भी और यहाँ के मुसलमानों का ताल्लुक चाहे जहाँ से भी होगा, मोहम्मद पे आखिरी पैगंबर पर ईमान लाना चुके होता है और उस पर ईमान लाने के बाद दुनिया में जहाँ होंगे वो इनके ख़िलाफ़ अगर सुनेगा तो वो भड़क उठेगा। ये सारी दुनिया के लगभग 2 अरब मुसलमान है दुनिया में, उसका ताल्लुक उस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर उससे आप ये करेंगे तो अचानक किसी के जद में आ जाएंगे तो आपको 2 टुकड़े कर देगा। कि नफ़रतों की आग जब देश में भड़काई गई, नफ़रतों की आग जब देश में भड़काई गई, उसका घर पहले जला जिसकी ख़ता कोई। नमस्कार मीडिया वाले, देख रहे हैं आप, और हम आपको बता दें कि इस देश में अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है वो है नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जो लगाया गया विवादास्पद बयान है, उसको लेकर आज मेरे साथ मौजूद हैं आसिम जी। आसिम जी हर मुद्दे को बहुत ही बेतरतीबी से और बहुत ही मजबूती से उठाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। सर, ये जो नुपुर शर्मा का पूरा मामला है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ नहीं बिल्कुल, ये आपने देखा है कि पूरी दुनिया इस पर जो है गुस्से और अरब मुल्क जितना भी और यहाँ के मुसलमानों का ताल्लुक चाहे जहाँ से भी होगा, मोहम्मद पे आखिरी पैगंबर पर ईमान लाना चुके होता है और उस पर ईमान लाने के बाद दुनिया में जहाँ होंगे वो इनके ख़िलाफ़ अगर सुनेगा तो वो भड़क उठेगा और भड़कना ही है। क्योंकि हमारे कुरान करीम के अंदर पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इस आयत में कहा जा रहा है कि मोमिन का ताल्लुक, मुसलमानों का ताल्लुक लगाव अपने नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके जान से भी ज़्यादा है, मुसलमानों के जान से भी ज़्यादा है। और उनकी बीवियाँ तमाम मुसलमानों की, तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। ऐसी मोहब्बत है तो इसलिए वो अपने ख़िलाफ़ सुन लेगा लेकिन अपने नबी के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं सुनेगा। एक रुबाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं, इज़्ज़त के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। ये मुसलमानों का ये ताल्लुक़ है। उसी तरीके से मुसलमान हर हाल में देश से और जिस अंदाज से मोहब्बत करता है वो हर हाल में करता है और उसे किसी चीज़ की दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो हर कुछ मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा लेकिन इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमें लगता है कि इस देश की भी बड़ी हिंदू आबादी और ख़ुद भाजपा में जो बड़े तादाद में लोग मौजूद हैं, लीडर लोग, वो भी अपनी ज़बान पर बहुत अच्छे लोग हैं। शहनवाज साहब वगैरह इनके प्रवक्ता बेहतरीन माने जाते हैं, आप कभी ये ज़बान नहीं सुने होंगे आप। उसी तरीके से अब्बास नकवी साहब हैं, और भी कह लिया जाए गैर मुस्लिम ही में उसमें जो है क्या गिरिराजी सिंह क्यों ना हो, और उसी तरीके से यूँ कह लीजिए अभी बिहार के जो जायसवाल जी हों या डबल इंजन की सरकार या नितिन गडकरी जो पूरे रोड के ये हैं, ये सब भाजपा के मैन पिलर सब है कह लिया जाए, या अमित शाह जी हों, ये सब आप जान रहे हैं कि अजीत डोभाल जी ने भी इस पर सख्ती आज किया है। मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि इस पर और सख्ती की जाएगी। तो यकीनन हमें लगता है कि बड़ी आबादी, चाहे वो हिंदू की या मुस्लिम हो, किसी पर लान तान इस तरीके के नहीं करते हैं। कुछ लोग जो इधर उधर करके इस तरह करना चाहते हैं, या तो वो अपनी वाहवाही के लिए, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि वाहवाही में अगर आप किसी के जद में आ जाएंगे, चूँकि सारी दुनिया के लगभग 2 अरब मुसलमान है दुनिया में, उसका ताल्लुक उस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर उससे आप ये करेंगे तो अचानक किसी के जद में आ जाएंगे तो आपको 2 टुकड़े कर देगा। इसलिए अभी तो ज़रूरत यह है कि हुकूमत वाकई उसको सुरक्षा बढ़ा दे। मैं भी कहता हूँ, क्योंकि अगर आम मुसलमानों के जद में ये आएंगे और सुरक्षा ना हो तो 2 टुकड़े कर देने में देर नहीं लगाएगा। बस यही सवाल आपसे पूछना चाहते थे कि अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका कहना है कि भाजपा जब नुपुर शर्मा को बाहर निकाल दी,
उस वक्त निकाली जिस वक्त नुपुर शर्मा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था भाजपा का। इस पे आपको क्या कहना? अगर उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त निकाला है, यार बिल्कुल मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। और प्रधानमंत्री चूँकि अरब देशों में भी वो गए हैं तो अरब देशों ने उनका बहुत स्वागत किया, सम्मान किया है, कई मरतबा उन्हें जो वाहवाही और बहुत एहतराम किया। इसलिए अरब देशों से हमारे हिंदुस्तान मुल्क को बहुत संपर्क देखा आपने, इसलिए वो अरब देश, चूँकि अरब देशों ने बताया कि नुपुर शर्मा वगैरह ने जो है रेड क्रॉस कर दिया, रेड क्रॉस जिसको बोलिए लाल क्रॉस कर लीजिए, सीमा पार कर दिया, तो सारी दुनिया भड़क उठी है। तो फ़ौरन जब मोदी जी और उनकी कैबिनेट ने ये देखा तो ठीक है, योगी जी ने कहा, लेकिन ठीक है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि स्वागत करता हूँ कि मोदी जी ने फ़ौरन इन दोनों को निकालने का काम किया ताकि देश में हमारे मुल्क की छवि ख़राब ना हो। अच्छा, कानपुर में जो हिंसा हुआ कल परसों से लगातार कानपुर जल रहा है, ठीक है, इस कानपुर विवाद में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर ज़बरदस्ती हिंदू और मुसलमान के दोनों पक्षों को भड़काया गया, इस विवादास्पद बयान को लेकर भड़काया गया। तो क्या ये असली में मतलब भड़काया जा रहा है वहाँ के लोगों को, या लोग जो हैं खुद इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं? नहीं, कुछ लोगों को समझना चाहिए कि हुकूमत है और हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें अदालत और हुकूमत पर अपना प्रोटेस्ट का जो अंदाज़ होता है उस अंदाज से ये करें और कानून अपने हाथ में ना लें। और किसी एक दूसरा आदमी अगर आपको भड़काए तो आप ऐसा ना करें कि आप उसके चक्कर में आ जाएं, क्योंकि जो भड़काएगा वो तो बच जाता है। आम जो मासूम है, चाहे वो हिंदू में से हो या मुस्लिम में से, वो मारा जाता है। इसलिए मेरी तरफ से एक शेर लेते जाइए कि नफ़रतों की आग जब देश में भड़काई गई, नफ़रतों की आग जब देश में भड़काई गई, उसका घर पहले जला जिसकी खता कोई नहीं, उसका घर पहले जला जिसकी खता कोई नहीं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि भड़कावे ना आए, एहतजाज करें, आपको प्रोटेस्ट हमें करने का हक़ हासिल है। और उस लिहाज से फिर हुकूमत भी संज्ञान, कोई भी जिम्मेदारी है कि बोले, अदालत भी है और पुलिस भी है, वो अपना ये करेगा। और हमें लग रहा है कि इतनी बड़ी, आपने जो अभी कहा कि योगी जी ने कहा जिस वक्त बहुत ज़रूरत थी उस वक्त, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। ये समझिए कि हमारे बहुत सारे पक्ष में आ गए, यानी हमारी आवाज़ को सुनी गई। और आगे जेल वगैरह के लिहाज से तो ये भी मांग की जा रही है, लेकिन उस मांगने का ये है कि आप भड़काव करके किसी की संपत्ति या किसी की जान को, जो बेचारे इसमें नहीं है, और वो नाहक मरा जाए, ये किसी चीज़ में हरगिज़ नहीं। कुरान करीम की आयत में दे रहा हूँ, कुरान करीम के पारा नंबर 6 में ईश्वर कहता है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़। इस्लाम धर्म कहता है कि नाहक किसी को अगर कत्ल कर दिया, नाहक यानी किसी कोई गलती नहीं थी, या उसको बिना वजह अगर किसी को कत्ल कर दिया, या ज़मीन के किसी हिस्से में फसाद और फितना बर्पा किया, गोया उसने सारी इंसानियत को ख़त्म कर दिया। और जिसने एक आदमी को जान दे दी, एक जान दे दी जिनको जो जान की ज़रूरत थी, और उसकी हेल्प किया, वमन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास, गोया उसने सारी इंसानियत को ज़िंदगी दे दी। अगर जान, तो ये धर्म हमारा सिखाता है, जो छठे पारी की आयत मैंने ये किया है, आप इसको ही पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे। इस मुल्क की खूबसूरती अलग है, 2-3 शेर आप मेरी तरफ से ले जाइए, इंसानियत के अलमबरदार हम आप सब हो जाएं, अब बहुत अच्छा लगेगा। गोपाल दास नीरज जी का ये शेर है जी, जो हमारे मुल्क के अच्छे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनसे 20 दिन पहले वो भी इस दुनिया से चले गए। 20 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी गए दुनिया से, और 20 दिन पहले जो है गोपाल दास नीरज जी, बड़े कवि थे, 2-4 शेर उनका ज़रूर ले जाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत के लोगों को दिल की तख्ती पर लिखना चाहिए उनका शेर, कि उन्होंने लिखा था कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहलाया जाए। आखिरी के 2 शेर लेते जाइए उनका, कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। आखिरी शेर उन्होंने कहा था, हिंदू मुस्लिम दोनों को पिरो कर लिखा था, कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। उम्मीद रखते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। प्रधानमंत्री ने जो कार्रवाई की है, अजित डोभाल जी ने भी कहा है, और सख्ती की जाएगी, ताकि आइंदा बोलते समय आप लान तान जो भी करना पब्लिक पे करते रहिए, लेकिन एक बड़ी पब्लिक, मुसलमान एक मज़हब है,
को फॉलो करता है इस्लाम मज़हब को, उसके मैन जो आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनको आप लान तान करके ऐसा ना हो। हमें लगता है कि आइंदा के लिए सबक होगा, जो पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो चुका है तो सबक मिलेगा, और वो अच्छे प्रवक्ता को अब वो बैठाएंगे केंद्र में, 2-3-4 जो भी प्रवक्ता की ज़रूरत होगी अच्छे को, ताकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो उनका है, ये नारा ना रह जाए, जुमला ना रह जाए, उसको हकीकत में मोदी जी खुद लाना चाहते हैं। अगर नहीं ला पाएंगे तो मेरी तरफ से एक शेर है कि कहने से फ़कत काम नहीं चलने के पीएम साहब, कहने से फ़कत काम नहीं चलने के पीएम साहब, जो मुंह से कहो उसको ज़रा करके दिखा दो। हमें उम्मीद है कि मोदी जी के लिए एक जुमले और भी होता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ज़रूरी है कि और कार्रवाई कर दी जाएगी ताकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, बना रहे। तो ये थे हमारे साथ हसीम जी। इनका कहना है साफ तौर पर कि नुपुर शर्मा के ऊपर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनकी जान को जो असुरक्षित महसूस कर रही हैं उसको बचाना, कानून को हाथ में नहीं लेना, ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के लिए। ऐसे ही तमाम खबर के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा मीडिया वाला।